नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री विषय पे बात कर रहे हैं। अध्याय फर्स्ट यानी कि ठोस अवस्था वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको कुछ वीडियो मिला हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप शुरू से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियां, यानी कि छिद्र या रिक्तियां आपका एक ही चीज है। वो अंतराकाशी छिद्र कहा किसको जाएगा। अब कि यहाँ पे निविड़ का नाम आप लोग सुने हैं, पिछले वीडियो में आपको निविड़ के बारे में बताया गया है। तो आपका क्या है, वहां यहां आपको निविड़ संकुलन बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपका अंतराकाशी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंतराकाशी की परिभाषा क्या लिखे हैं, गोलों के निविड़ संकुलन में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। ये रिक्त स्थान अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियां कहलाती हैं। यानी कि जो भी गोले के निविड़ संकुलन है उस निविड़ संकुलन में कुछ आपको खाली स्थान मिलेगा और उस खाली स्थान को ही हम लोग क्या कहेंगे, अंतराकाशी छिद्र बोलेंगे। यानी जो भी गैपिंग आपका मिलेगा वह गैपिंग ही आपका क्या होगा, अंतराकाशी छिद्र होगा। तो ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आपको बोलना है कि गोलों के निविड़ संकुलन में जो भी आपके रिक्त स्थान रहते हैं उन रिक्त स्थान को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अंतराकाशी छिद्र बोलेंगे या अंतराकाशी रिक्तियां कहलाती हैं। यह रिक्तियां दो तरह की होती हैं, दो प्रकार का। पहला आपका है चतुष्फलकीय छिद्र और दूसरा है अष्टफलकीय छिद्र। तो आपका यहां पे चतुष्फलकीय छिद्र यानी टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या है आपका। देखिए ये जो फिगर है इसी फिगर के ही हिसाब से ये सब लिखा हुआ है। यहां पे क्या है, आपके जो तीन गोले आपको दिख रहे हैं, चार गोले आपको दिख रहे हैं, तीन आपके हरे कलर के और एक आपका बीच में लाल कलर का गोला बनाया गया, इसलिए अलग अलग रंग का बनाया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां तीन यानी चार गोले जो है आपका लिखा है, यह छिद्र चार समान गोलों से बनता है। ये आपको दिख रहा है तो आपको पहले ये बोल लेना है कि ये चार गोलों से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें से तीन जो है अलग है, यानी दो गोले एक साथ हैं और इसके ऊपर एक गोला, यानी तीन गोले आपका क्या है, इसमें तीन गोले परस्पर स्पर्श करते हुए एक तल में रखे गए हैं। यानी जिस भी तल में है तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। अब देखिए आपका क्या है, इन गोलों के बीच में एक आपका गोला है, तो कह रहा है तथा चतुर्थ गोला, मतलब वो लाल कलर का जो चौथा वाला गोला है वो चौथा गोला इनके द्वारा बने छिद्र, यानी जो आपका यहां बीच में ये गैपिंग बन रहा है उसी छिद्र पर ऊपर या नीचे रखा जाता है। इन चारों गोलों के केंद्र पर एक समचतुष्फलक के चार कोने बनते हैं। यानी जब आप जो तीन गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक समतल में रखे हुए हैं तो उसके बाद आपका क्या है, एक चौथा भी गोला उनमें रखा जाता है, लेकिन वह आपका जो छिद्र उन तीनों गोले बना उसी छिद्र के ऊपर या नीचे रखा जाता है। तो इन चारों गोलों का जो केंद्र है वह आपका केंद्र जो है आपका एक समचतुष्फलक, यानी ये जो केंद्र है ये क्या है, समचतुष्फलक के चार कोने बनाते हैं तथा इस चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के मध्य खाली स्थान, यानी कि जो ये समचतुष्फलक केंद्र बन रहे हैं उसके केंद्र पर जो आपका एक खाली स्थान रह जाता है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। तो प्रति गोला चतुष्फलकीय छिद्र की जो संख्या होती है दो होती है, यानी कि एक प्रति गोले की बात, जितने भी गोले हैं उन सभी गोलों में से एक एक गोले की जो बात करें तो उसमें चतुष्फलकीय जो छिद्र है उनकी जो संख्या होगी दो होती है। तो ये आपका चतुष्फलकीय छिद्र हो। एक बार फिर से सुनिए, आपको कुछ नहीं, इसको नहीं देखना है, ध्यान से बस फिगर को समझिए। आपको क्या बोलना, अपने तरीके से बोलिए। आपको बोलना है कि यह छिद्र चार गोलों से मिलकर बना है, ठीक, अपने तरीके से बोल रहे हैं। इनमें से तीन गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक समतल में रखे गए हैं तथा
चतुर्थ गोला इनके द्वारा जो बने हुए जो छिद्र हैं उनके छिद्र के ऊपर या नीचे रखे गए हैं। ठीक, इन चारों गोलों के केंद्र जो है एक समचतुष्फलक के 4 कोने बनाते हैं तथा इस चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के बीच में आपका एक खाली स्थान रह जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। और प्रति गोला चतुष्फलकीय छिद्र की जो संख्या है वह कितनी होती है, 2 होती है। और फिगर आपके सामने बना हुआ है और बीच में जो गैपिंग आपको दिख रहा है वो चतुष्फलकीय छिद्र का है। तो ये आपका हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट भी करना है आप लोगों को। अब आप इधर भी आ जाइए, इधर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप नोट कर डालिएगा। अब इसमें देखिए अष्टफलकीय छिद्र ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आपका क्या है, इसमें देखिए 6 गोले का उपयोग किया गया है। इस 6 गोले में देखिए 3 गोले जो है हरे कलर के पेन से बनाया गया है और 3 गोले जो है आपके लाल कलर से बनाए गए। यानी कि आपका क्या है, पहले 3 गोले ऐसे आपके सटा के बनाए गए हैं, फिर उसके बाद ऐसे आपका एक बनाया गया है। ठीक है, ऐसे आपका है, अलग कर दिए हम हरे वाले को, ऐसे आपका हो गया। अब उसके बाद 3 गोले जो है ऐसे बनाए गए हैं, 3 गोले जैसे ये आपका ऊपर ऐसे ऐसे करके बनाए गए और उसमें आपके ऐसे लाल कलर वाला है, ये जो लाल कलर का है ये आपका ऐसे। अब इन्हीं को उठा के ले जाके यहां पे रख दिया गया, यानी कि आपका उठा के रखेंगे तो ऐसे आपका यहां पे ऐसे बनेगा, ऐसे आपका, और इसमें ऐसे हो गया। तो यही कलर वाइज बना दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। यानी कि आपको 2 तरह के हैं, एक हरे रंग का कलर है, एक आपका लाल। तो हरे वाले का ऐसे जो पहले बताए थे वो, और लाल वाले का ऐसे करके है, तो इनको दोनों को मिला दिया गया। तो उनके बीच जो गैपिंग बनेगा वो अष्टफलकी वाला छिद्र बनेगा। तो अब देखिए यहां पे लिखे क्या है, यह छिद्र 6 गोलों के परस्पर स्पर्श करने से बनता है। इनमें से 4 गोले एक समतल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखे जो होते हैं कि उनके केंद्र वर्ग के चारों कोने पर स्थित हो। इन चारों गोलों के ऊपरी छिद्र पर एक गोला तथा निचले छिद्र पर एक गोला रखा होता है। प्रत्येक गोले के लिए एक अष्टफलकीय छिद्र होता है, यानी कि इनके ऊपर एक गोला और इनके नीचे एक गोला आपका रखा हुआ है। और आपके जो है यहाँ पे 4 गोले आपके हैं, 4 गोले एक समतल में रखेंगे, मतलब 2 गोले आपके हरे वाले और 2 गोले आपके लाल वाले, उन दोनों को कलर वाले को मिलाया गया तो 4 गोले आपके 4 गोले एक समतल में स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके जो केंद्र हैं, मतलब जो उनका सेंटर बन रहा है, वह वर्ग के चारों कोने पर, मतलब जैसे वर्ग बनता है उसी वर्ग के जैसे आपका एक बन जाता है। इन चारों गोलों के ऊपरी छिद्र पे आपका क्या एक गोला रखा गया और निचले छिद्र पे, मतलब ऊपर देखिए एक हरे रंग का और नीचे जो है ये वाला जो है ये आपका, एक ऊपर आप यहां पे जो बनाए थे अभी ऐसे करके, ऐसे करके आप जो बनाए थे, तो एक गोला ऊपर और एक गोला इस वाले में नीचे, यानी कि आपका 4 गोला जो है ऐसे आपका दिख रहा है, 1 2 और ऐसे ऐसे आप 4 गोला स्पर्श करते हुए इसमें से बनाए हैं। अब इन चारों गोलों को स्पर्श करके जब बनाया गया है, देखिए वही है कि यह छिद्र 6 गोलों के परस्पर संपर्क से मिलकर बना है। 3 गोले लाल कलर का है, 3 गोला हरे कलर का, 6 गोला हो गया। अब इनमें से 4 गोले एक समतल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं, इस प्रकार रखे होते हैं। तो 4 गोले अब देखिए, 2 गोला हरे रंग का और 2 गोला लाल का, 2 गोला ये और ये और ये और ये वाला है आपका। 4 गोले आपके हैं, इस प्रकार स्पर्श करते हुए रखा गया है कि उनके जो केंद्र हैं, उनका जो सेंटर बन रहा है, मतलब एक वर्ग की तरह बन रहा है, ऐसे आपका मिलाने पर एक वर्ग बन रहा है। तो उस वर्ग के चारों कोने पर क्या है आपके स्थित है, ये देखिए एक एक कोने पे एक एक गोला आपका स्थित है वर्ग के। इन चारों गोलों के ऊपर, यानी इनके ऊपर, इन जो 4 गोले हैं इनके ऊपर एक गोला है और इन्हीं के एक नीचे एक गोला है। देखिए वही चीज है रखा गया है। और प्रत्येक गोले के लिए आपका एक अष्टफलकीय छिद्र होता है।
प्रति गोला अष्टफलकी छिद्र की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब ये फिगर है आपका, इस फिगर को आप लोग बना लीजिए। तो ये आपका अष्टफलकी हो गया। समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये फिगर है, इसी फिगर से ही हम लोग परिभाषा को बोल रहे हैं। तो ये जो आपका है चतुष्फलकी छिद्र और अष्टफलकी छिद्र, इसमें आपका अंतर करके पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखिएगा। और ये जानकारी, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये जो आपका संख्या है, यानी चतुष्फलकी वाले में संख्या कितनी होती है? 2 और अष्टफलकी वाले में संख्या कितनी होती है? 1। क्यों इसकी आवश्यकता कब पड़ रही है? अभी हम अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि सवाल के बारे में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। याद देखिए आपको लिखा गया यौगिक का सूत्र। यौगिक का सूत्र हम लोग बनाना सीखेंगे, आपका कैसे बनाया जाएगा। तो लिखा है कि जालक में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या है निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर। निविड़ संकुलित जो कण होंगे उनकी जितनी भी संख्या होगी वह अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर हो। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, यदि निविड़ की संख्या n है, मतलब n आपके किताब में दिया है n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी? n हो जाएगी। तो फिर आगे क्या लिखा है? जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इस संख्या की क्या है? 2 गुनी। तो निविड़ संकुलित कणों की संख्या यदि n है तो चतुष्फलकी का कितना हो जाएगा? 2n। और अष्टफलकी का कितना होगा? n केवल, एक n। तो वही एक परमाणु है और यहाँ पे 2 परमाणु। तो ये आपको वही चीज ध्यान रखना है। तो किसी दिए गए यौगिक में अष्टफलकी अथवा चतुष्फलकी रिक्तियों का अध्यासित होने वाला अंश यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता। अब इन्हीं की सहायता से, ये जो आपका अष्टफलकी है और ये जो चतुष्फलकी है, इन्हीं की सहायता से हम लोग यौगिक का रासायनिक सूत्र का निर्माण करेंगे। तो आगे के वीडियो में आपको उसका बताया जाएगा कैसे आपको करना है। तो यहां एक बार फिर से हम लोग इसको ध्यान से समझ लेते हैं, जिससे आपका तैयार हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो आपको और आगे के क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके। देखिए अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियां किसको बोला जाएगा? जो गोला है उस गोले के निविड़ संकुलन में जो कुछ रिक्त स्थान रहता है, उस रिक्त स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराकाशी छिद्र बोलते हैं या अंतराकाशी रिक्तियां कहते हैं। ये अंतराकाशी रिक्तियां जो है 2 तरह की होती हैं। एक आपका चतुष्फलकी छिद्र होता है। इस चतुष्फलकी छिद्र में आपके 4 समान गोले से मिलकर ये बनता है। इनमें 3 जो गोले हैं एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते हुए एक समतल में आपके होते हैं, और चौथा गोला जो है इसके जो बीच में बने हुए जो छिद्र हैं उन्हीं छिद्र के ऊपर या नीचे आपका रखा जाता है। इन चारों गोलों के केंद्र पे एक समचतुष्फलक के 4 कोने आपके बनते हैं, और इस कोने के जो केंद्र हैं वह आपके जो केंद्र के बीच में जो खाली स्थान है वह आपका केंद्र पे जो 4 गोले हैं उनमें कुछ खाली स्थान होते हैं, और इस खाली स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चतुष्फलकी छिद्र बोलते हैं। और इस चतुष्फलकी छिद्र में प्रति गोले की जो संख्या होती है, मतलब आपका प्रति गोला चतुष्फलकी छिद्र की जो संख्या होती है एक गोले में 2 होती है। ये फिगर भी आपका हो गया। यहां पे आपका है, ये आपका 6 गोलों से मिलकर बना है, और 4 गोले, इसमें से 4 गोले जो है आपका एक समतल पे इस प्रकार रखे गए हैं कि चारों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और ये आपका उनका जो केंद्र है एक वर्ग के चारों ओर आपका स्थित है। इन चारों गोलों के ऊपर एक गोला और नीचे एक गोला आपका रखा होता है, और प्रत्येक गोले के लिए एक अष्टफलकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 1 होती है। प्रत्येक गोले के लिए एक अष्टफलकी छिद्र होता है, और इस अष्टफलकी छिद्र की जो संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और फिगर ये आपका हो गया। यौगिक का सूत्र क्या है? यौगिक के सूत्र में जो जालक में आपके उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या है वह निविड़ संकुलन की कणों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन आपका चतुष्फलकी जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या इस संख्या की 2 गुनी होती है। और कि कोई भी आपका यौगिक का निर्माण करना हो तो अष्टफलकी और चतुष्फलकी के रिक्तियों की संख्या पे ही वो निर्भर करेगा। तो ये रहा हम लोगों का आज के वीडियो का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में यदि आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पे आधारित क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।